रविवार को जनपद के तरकुलवा गल्ला मंडी परिसर में समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर विवेक सिंह पटेल के नेतृत्व में विशाल पीडीए महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पटेल व कुर्मी समाज का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गल्ला मंडी से लेकर आसपास के रास्तों तक हजारों लाखों की भीड़ दिखाई दे रही थी। मंच पर बैठे नेताओं ने एक एक कर केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरा और जनता की ज्वलंत समस्याओं को आंकड़ों व तंज के साथ सामने रखा। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि बस्ती के सपा सांसद राम प्रसाद चौधरी रहे, साथ ही सपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, पूर्व एमएलए अखिलेश कुमार कटिहार समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। सपा सांसद राम प्रसाद चौधरी ने कहा, आज सरकार की नीतियों ने देश के नौजवान को उम्र से पहले बूढ़ा बना दिया। नौकरी का सपना अब मजाक बन गया है। शिक्षा महंगी, इलाज महंगा, पर कारोबार 2% अमीरों को सौंप दिया गया। हमारा भारत कर्ज में डूबा पड़ा है और आम जनता महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रही है। वहीं सपा नेता डॉक्टर विवेक सिंह पटेल ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, मंत्री तो यही के हैं। निमंत्रण पर चल के यहाँ आए और देखा, यहाँ पहुँच करके भारी सैलाब एक सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थिति हुई। सरदार पटेल जी ने अपने जीवन काल में आज़ादी की लड़ाई में, किसानों के लिए बारदौली आंदोलन, 562 रियासतें जो जिस खंड खंड थीं उसको शामिल करने में बहुत बड़ा योगदान उनका है। उनको इस देश का, भारत का शिल्पी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पीडीए महागठबंधन पंचायत ये जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? पीडीए का उद्देश्य मैंने आपको वहाँ भी बताया। हम भी जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो भी पीड़ित है, इस 11 वर्षों के शासन काल से जो भी पीड़ित है, उनके लिए ये पीडीए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने इस प्रदेश में, और इस प्रदेश में ही नहीं, अब ये तो पूरे देश में फैल रहा है कि पीडीए एकजुट हो और इस सरकार को। अपने मंच में कहा आरएसएस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका विरोध करते थे, इस संगठन का, इसका क्यों विरोध करते थे? इस रहते कि सांप्रदायिकता फैला रहे थे। ये उस जमाने में भी गांधी जी के हत्या में इनका सहयोग रहा आरएसएस का। इस नाते ये भारत में जो लोग भारत छोड़ के चले गए, उसके बाद भी यहाँ रहने वालों के बीच वो सांप्रदायिकता फैला रहे थे। इस नाते 27 में कौन आए? 27 में तो आपको भी लगता होगा, हमें भी लगता होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश की बागडोर संभालने वाले हैं। ये जो जनसैलाब देखे हैं तरकुलवा में, क्या आने वाले समय 2027 में डॉक्टर विवेक सिंह पटेल को टिकट मिलेगा? ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आप छोड़ दें। हम समझते हैं अच्छा रहेगा। आप लोग तो बहुत बड़े बड़े अनुभवी पत्रकार हैं और इस चीज़ को आपको क्या लगा कि इन्होंने क्या मेहनत किया? इस भीड़ से लगा कि विवेक पटेल जी ने गांव-गांव जनाया और सबके मन में सरदार पटेल जी के प्रति आस्था है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सारे लोग चल के आए। ये तो जो हो रहा है 11 साल से लगातार, ये उसका रिजल्ट अब बिहार से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश तक आके ये फाइनल होगा। बिहार से शुरू होगा, फिर उसके बाद वहाँ के कलकत्ता, बंगाल होगा, फिर गुजरात होगा, अब फिर उत्तर प्रदेश में ये जो बीजेपी का अत्याचार है यहाँ पे फिर समाप्त हो जाएगा। अभी ये वर्तमान सरकार बार बार कहती है ये गुंडों की सरकार है, क्या इस पर आप कहेंगे? भाई ये जो सरकार है ये पहले यही जारी कर दे कि इस देश के टॉप 10 अपराधी कौन है, अपने आप पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ये जारी तो कर दे कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी कौन है, हर थाने का अपराधी कौन है। ये तो वर्तमान सरकार कर रही है कि इस समय अपराध कम हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कौन? देखिए, सब कौम की हत्या हो रही है और सारे कौम आत्महत्या कर रहे हैं। किसान अलग, नौजवान अलग, बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि जब ये आए तो 25 साल का लड़का बेचारा 40 साल का हो गया और 40 साल वाला रिटायर होने को अब आ गया।
15 साल में इन्होंने नौजवानों की नौजवानी बर्बाद कर दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा और 80 करोड़ को ये मुफ्त का राशन दे रहे हैं, सीना ठोक के कहते हैं। और 40 करोड़ और बढ़ाने का इनका एम है कि 120 करोड़ जिस दिन मुफ्त का राशन पावे, फिर उस दिन न रोजगार देना होगा, न व्यापार की ज़रूरत होगी और अपना आराम से ये शासन करेंगे। बहुत झूठ बोलने वाले लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। इसीलिए सरदार पटेल ने इन पे बैन लगाया था। और आप ये इस बात को समझ लीजिए कि ये न गांधी के हुए, न आपके लोहिया के हुए, न जयप्रकाश के हुए, ये किसी के नहीं हुए। हम लोगों की सरकार में जेपी अनुसंधान संस्थान का शुरुआत हुआ था लखनऊ में, ठीक है। जब से ये सरकार आई है, जहाँ जेपी की मूर्ति है, जेपी शोध संस्थान वहाँ बन रहा था, जब से ये सरकार आई है उसको कबाड़ खाना बना दिया। उस मूर्ति पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माला पहनाने नहीं दिया। ये ऐसे लोग हैं, इनका इतिहास पुरुषों से कोई लेना देना नहीं। ये इतिहास को ख़त्म करके झूठ पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं। इसलिए इनसे बचने की आवश्यकता है और आप लोगों से ये अपील है कि ये झूठ को इनके दिखा दीजिए, अपने आप ये ख़त्म हो जाएंगे। जो इन्होंने 2014 में आने से पहले वादा किया था, उसी वादे को पूरा कर दें। 60 रुपए वाला डॉलर आज 88 रुपए में बिक रहा है, 60 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है, 50 किलो की खाद की बोरी 45 किलो हो गई, खाद का दाम भी बढ़ गया। किसान अब देखिए कितना, आप तो देख रहे होंगे ना, धान का कितना नुकसान हुआ। इस सरकार ने कभी कुछ बोला कि हम किसानों के लिए क्या करेंगे? इनको तो केवल झूठा भाषण देना है और ये झूठ पर आधारित अपने देश और प्रदेश को चलाने वाले लोग हैं। जनता समझ गई है। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, ये प्रदेश और देश उसके अनुसार चलेगा। आज आरएसएस का बार बार पटेल साहब ने विरोध किया, लेकिन अब भी वो यह सरकार, वर्तमान सरकार मना रही है हर जगह। इसका क्या है? अब इस सरकार को देख लीजिए, जब इस सरकार को वोट लेना रहेगा तब तो सरदार पटेल की मूर्ति लगाएगी। एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में सरदार पटेल के नाम से था, जो 565 रियासतों को एक किया, 562 को एक बार, जैसा आदरणीय सांसद जी ने कहा 3 को दोबारा, 565 रियासतों को एक करके खंड खंड भारत को अखंड भारत का स्वरूप दिया। आज उस सरदार पटेल स्टेडियम का नाम इन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की मातृभूमि में उस स्टेडियम का नाम बदल करके अपना नाम रख लिया। ये सरदार पटेल का अपमान है या सम्मान है? आप ही बताइए। बताएं इस देश के प्रधानमंत्री कि सरदार पटेल का नाम काट देना वो अपमान है या सम्मान है? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और जनता समझ गई है। जो एक नाम इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सरदार पटेल की नीति इनको कहाँ से बर्दाश्त होगी? ये तो खाली झूठ का ढिढोरा, एक हफ्ते का, 1 महीने का अभियान चला दिया, रन फॉर यूनिटी, क्या क्या झूठ। एक तो नाम तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत थी? सरदार पटेल स्टेडियम था गुजरात वाला, तो नरेंद्र मोदी इसको दिखाइए, कट मत करिए। हाँ, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री ने क्यों काटा, इसका जवाब दे और पूरे देश से माफी मांगे, तब सरदार पटेल की जयंती मनाने का उनको अधिकार है। सबसे पहले इस जन सैलाब में उपस्थित सभी देवतुल्य जनता को मैं डॉक्टर विवेक सिंह पटेल धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आप सब भी आए, आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये जन सैलाब एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। इस वर्तमान सरकार से सब कोई आहत है, जैसा कि मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जी ने कहा, और उसी का देन था। और हमने सबसे घर घर जाके आग्रह किया था कि आप सभी आइए और इस पीडीए की संख्या को मजबूत करिए। ये जन सैलाब आया, इसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। आपका आगे का क्या रणनीति है 2027 के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं जब से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूं, तब से आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर उन्होंने जब जैसा कहा, पार्टी का जब जैसा गाइडलाइन मिला, मैंने उसी काम को करने का काम किया है। मैंने कभी भविष्य वर्तमान नहीं सोचा है। भविष्य में क्या होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथ में है। मैं सिर्फ एक सच्चा सिपाही बनके उनके निर्देशों का पालन करते रहूंगा। पीडीए का ये जो मंच लगा था और ये महापंचायत की, इससे क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? कौन कौन लोग आए थे यहाँ? इस पीडीए महापंचायत में सांसद
आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में थे और पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में थे और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय अखिलेश कटियार जी विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। अन्य दोनों जनपदों के महत्वपूर्ण नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद लोग भी, पूर्व राज्यसभा सांसद कनकलता सिंह जी मौजूद थी। और रही बात इस पीडीए महापंचायत के बाद संदेश का, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ डॉक्टर विवेक सिंह पटेल के बुलावे पे जनता आज आई थी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन जब डॉक्टर विवेक सिंह पटेल की जरूरत उनको समझ में आएगी, डॉक्टर विवेक सिंह पटेल उनके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज, जीत सच की।